हालेलुया। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे वचन में जाने से पहले। सब आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एक शुभ घड़ी के लिए प्रभु जी, जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु जी बहुत ही सुंदर यहाँ पे चरवाहा है प्रभु जी, जो यहाँ के भेड़ों के रख रखाव करता है, उनको सही चारा खिलाता है। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। बहुत ही आत्मिक भाव में भर करके आपके आराधना वर्षिप करते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रभु भाई को और ऊंचे उठाएं, ताकि भाई के द्वारा अच्छी सेवकाई और आगे तक बढ़ सके प्रभु। साथ ही प्रभु जितनी भी यहाँ पे अति प्रिय बहनें हैं इस गांव से या पड़ोस से, जिनसे मेरी परिचय नहीं है लेकिन आप सबको जानता है, मेरी प्रार्थना है प्रभु थोड़ी समय हम आपके वचन के साथ अपने आप को सीमित करते हैं, एकाग्र करते हैं। आप अपने वचन में होते हैं प्रभु जी, अपने आप को हमारे बीच में प्रकट करें। हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आपके वचन को देखना चाहते हैं, क्योंकि वचन में लिखी गई है आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ और वचन ही खुदा था। प्रभु जी आज हम उस लिखित वचन को जो आप है प्रभु जी, आज आपने वचन देधारी मनुष्य बना है, इन तमाम चीजों के बारे प्रभु जी हम थोड़ी समय में हम समझ सकें। मेरे साथ जितने भी भाई लोग हैं प्रभु जी, अलग अलग गांव से, अलग अलग स्थान, अलग अलग परिवार से इस समय आए हुए हैं, उन्हें भी मैं आपके हाथों में देता हूं प्रभु। आप रहम बख्शें कि सबकी जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम मनुष्य कुछ भी नहीं है प्रभु जी, धूल और मिट्टी है। हम आपसे अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। जब आपकी वचन की मनन को आगे बढ़ते हैं, कोई भी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, वचन विरोधी आत्मा, मन को भटकाने वाली आत्मा यहाँ पे कार्य ना करे। मैं चाहता हूँ कि प्रभु जी हर एक की आत्मिक आंखों को खोलें कि आपके वचन को देख सकें, आत्मिक कानों को खोलें ताकि आपकी वचन को सुन सकें, क्योंकि वचन कहते हैं जिसके सुनने का कान वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और प्रभु जी हमारे पास प्राकृतिक कान तो है प्रभु जी, आंख तो है, लेकिन प्रभु जी हमारे लिए चाहिए कि हमारी आत्मिक कान हो, आत्मिक आंखें हो, ताकि आपको हम पहचान सके, आपके वचन को पहचान सके। कोई बीमार में है, परेशानी में है, मेरी दुआ है जैसे वचन उनके अंदर घुसती है, तमाम बीमार परेशानी यीशु मसीह आपके नाम में बाहर चली जाए, भला चंगा रख करके प्रभु जी आपके पसीनों में चल सके। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम लोग वचन को आगे बढ़ेंगे। जिसके पास बाइबिल है कृपया आप लोग बाइबिल में खोले, देखें क्या मैं बोल रहा हूँ वो चीज बाइबिल पे है या नहीं, क्या मैं कहानी बता के जा रहा हूँ, समझे ना। इन तमाम चीजों को आप लोग देखें और सुने और समझें। आप लोगों की ध्यान इधर उधर नहीं होनी चाहिए, समझे ना। जब तक हम यहाँ पे बैठेंगे आप लोगों की ध्यान बाइबिल की तरफ, अगर आपके पास बाइबिल नहीं है तो आप लोगों की ध्यान मेरी तरफ होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, आमीन आमीन। पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हालांकि मुझे भाई लोग बोल देते हैं पास्टर, पास्टर बोल देते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपका भाई हूँ, छोटों के लिए बड़ा और बड़ों के लिए मैं छोटा, समझे ना। मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा बुद्धि नहीं है, समझे ना, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की गवाही देने के लिए आया हूं, गवाही। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के छोर छोर तक मेरी गवाही। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जन हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेरित करते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं, गवाही देते हैं। सो खुदा का धन्यवाद हो। मैंने तो इस परिवार आके किसी को भी नहीं पहचानता हूँ, समझे ना। जब मेरे को बोले कि एक हम लोग कहना चाहिए क्या बोलते हैं, सोनतरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं सोचने लगा कि मैं वहाँ के किसी भाइयों को नहीं जानता हूँ, किसी बहनों को नहीं जानता हूँ, किसके यहाँ कहना चाहिए आप लोग कहना से लेके जा रहे हैं। तो भाइयों ने बताया कि कहीं पे कुछ मीटिंग हो रहा था, तो वहाँ पे कोई सुने
तो कहना चाहिए उनके माध्यम से कहना चाहिए यहाँ पे कम से कम दुआ प्रार्थना की जाए। मेरे को समय नहीं था, लेकिन आकर ऐसा समय देना पड़ा, तो मैं इसलिए प्रभु को ही धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। तो आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे आप लोग। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसकी 21 वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 और उसकी 21 वचन पढ़ेंगे। जिस किसने मिलता है पढ़िएगा। लूका 10 उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा से होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने बस जिसके पास बाइबल है नोट कीजिए। अगर इसकी शिक्षा को रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कीजिए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। बोलने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यह जो वचन यहाँ पे लिखी गई है, बोलने वाला कोई चेला नहीं, ये बोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह खुदा पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इन बातों को अभी मैं बताने के लिए जा रहा हूं ना, कुछ बातों को, वो है बाइबल पे लिखी गई है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इन बातों को आपने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखा। किनसे छिपा रखा? ज्ञानियों और बुद्धिमानों। खुदा को ज्ञानी और बुद्धिमान लोग नहीं समझते हैं। खुदा जो है ज्ञानियों और बुद्धिमानों के सम्मुख अपने आप को छिपा दिया है। खुदा का वचन जो है ज्ञानियों और बुद्धिमानों के सामने छिप जाता है। खुदा को ज्ञानी और बुद्धिमान, जो मनुष्य जाति जो है अपने ज्ञान लगाते हैं, अपनी अकल लगाते हैं, अपनी बुद्धि फिट करते हैं, वो प्रभु को नहीं समझ सकते। दूसरी बात मैं आप लोगों को बोलूंगा, बाइबल को रट लीजिए। इस बाइबल को रटने से कोई स्वर्ग नहीं जाएंगे। समझे ना? स्वर्ग जाना कोई ऐसी मामूली या मजाक की बात नहीं है। सही बात। आपके पास टिकट नहीं रहेगा, बस की यात्रा में नहीं जा सकते हैं। आपके पास टिकट नहीं है, आप रेल में यात्रा नहीं कर सकते। आपके पास टिकट नहीं, आप हवाई जहाज में यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपके पास टोकन होना चाहिए, टोकन। समझे ना? यीशु मसीह का नाम रट लेंगे, खुदा का नाम रट लेंगे, प्रभु प्रभु बोलने का नाम रट लेंगे, रटने से कोई फायदा नहीं है। बाइबल में लिखी गई है, वचन सुनने वाला ना बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं, पर वचन में चलने वाला बनो। जितने लोग सुनते हैं वो धोखा खाते हैं, लेकिन वचन पे चलते हो कभी धोखा नहीं खाते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप मेरे जाति भाई बहन हैं, मैं आप लोगों को गॉड ब्लेस यू कहता हूं। आप लोग खुदा की प्रेमी हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की प्रेमी हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका दूल्हा है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह की एक पत्नी है, तो आप लोगों को, हम सबको, हमारा जवाबदारी होता है कि हम अपनी पति को हम कैसे खुश कर सकेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार हम कैसे कार्य कर सकेंगे। अगर हम अपने पति को खुशामदी कर नहीं सकेंगे, हमारा पति ही निराश है, तो हमारी पत्नी होने की कोई मतलब का नहीं है। समझ आप लोग? प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करें। हालांकि हमारे भाई पास्टर बहुत प्यारा भाई है, बहुत अच्छे समर्पण आपकी लीड गाइड करता है, और खुदा आपने अपने भेड़ों के लिए कोई ना कोई चरवाहा रखता है। और भाई जो भी आप लोगों को बताया होगा, सिखाया होगा, समझाया होगा और बताते रहेगा आने वाले दिन में भी, और आप वचन के अनुसार जीवन जिए। दूसरी बात, अभी मैं जो कुछ बताऊंगा अच्छा रहेगा उसको आप रखिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगेगा, उसको अपने अंदर जाने मत दीजिएगा। पहली बात समझे ना? जो कुछ मुझसे गलत निकलती है, गलत को अपने अंदर घुसने मत दीजिएगा, लेकिन जो अच्छाई जो निकलती है तो आप उनको अपने जीवन में लीजिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है, इन बातों को पिता आपने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखा। जब ज्ञान बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त किए लोगों के पास अगर छिपा देता है, तो प्रकट किसके पास करके लिखा है आगे? किसके पास प्रकट किया? बालकों के पास प्रकट किया, बच्चों के पास प्रकट किया। क्योंकि उनके बच्चे हैं, वो अपने बाप से जानना चाहते हैं, बाप से सीखना चाहते हैं, बाप से प्राप्त करना चाहते हैं। उनके पास क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। तो अगर वास्तव में हम
कहना चाहिए हमारे स्वर्गीय पिता का, खुदावंद खुदा का अगर हम बच्चे हैं तो खुदा बाप अपने बच्चों को क्या करता है, सिखाता है। अगर हम देखिए यहाँ हो सकता है मेरे ख्याल से कोई भाइयों में से कोई बेचलर नहीं होंगे यहाँ पे, समझे ना, सब शादीशुदा है, समझे ना, शादीशुदा है। अगर हम बच्चा पैदा करते हैं, अगर हम अपने बच्चों को सही गाइड नहीं देते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं शिक्षा नहीं देते हैं, वो माँ बाप, बाइबल लिखी गई है, वो माँ बाप का कलंक बन जाती है, समझे ना। अगर हमने बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, उसका भी हमको लेखा देना पड़ेगा, खुदा बाप लेखा देगा। इसलिए बच्चों को आत्मिक भाव से हमें जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाना है, समझे ना। माँ बाप जाते हैं गिरजा और बच्चे कहाँ जाते हैं, क्रिकेट के मैदान में। गिरजा के दिन चाहे वो बाप हो चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जिस दिन आराधना वर्शिप करने का दिन, आज आराधना करने के दिन नहीं है, परंतु ये तो हम लोग समय निकाल करके, एक्स्ट्रा समय निकाल करके हम प्रभु के पास बैठे हुए हैं। लेकिन सप्ताह में एक दिन मिनिमम होती है कि एक विश्वासी होने के नाते, कहना चाहिए एक प्रभु की चुने हुए लोग होने के नाते, उस दिन स्मरण करने के लिए, उस विश्राम दिन को स्मरण करने के लिए उस दिन को आशीषित किया है, इसलिए इकट्ठा होना पड़ता है। उस दिन सबको वहां पे इकट्ठा होना चाहिए। बाई चांस कहना चाहिए अगर किसी को उस दिन टाइम नहीं मिलता है, और कहना चाहिए अगर उसको कहीं वो बाहर चला गया, वो बात अलग है, लेकिन घर में रह करके सब सदस्यों को वहां पे उपस्थित होना बहुत जरूरी है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, आमीन। क्योंकि वो उसमें उस दिन को हमें किसी प्रकार के अशुद्ध नहीं करना है, उस दिन को पवित्र ठहराया और उस दिन को आशीषित किया है। तो सप्ताह में हम एक दिन को, जैसे कि भाई साहब आता है, पास्टर भी सब आता है ना, बताता है, तो उस दिन सभी लोगों को वहां पे आना चाहिए, वो काम का बाप हो, समझे ना। अगर किसी घर में डेड बॉडी भी पड़ा हुआ होगा, जब तक प्रभु की आराधना नहीं करेंगे तब तक डेड बॉडी को संस्कार नहीं करेंगे। भले उनके परिवार वाले कहना चाहिए मुर्दे के पास रहेंगे, लेकिन पहले आराधना की तरह अगर कोई मर गया तो पहले खुदा को महत्व देना है, आदर देना है, खुदा की पहली स्तुति या महिमा करना है, उसके बाद फिर उसको जाकर के अंतिम संस्कार करेंगे। क्योंकि उस दिन को हमको सबको महत्व देना है, क्योंकि उस दिन को खुदा बाप ने आशीषित किया है और पवित्र ठहराया है, जो कि बाइबल में पास्टर साहब आप लोगों को बताया, दिखाया है। प्रभु का धन्यवाद। मैं टाइम को बचाने के लिए मैं सारी बातें नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो वास्तविक बाइबल पे लिखी गई है। सो प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो, आमीन। तो हमको यहाँ पे ये जानना है कि यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है कि हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, इन बातों को आपने ज्ञानियों और बुद्धिमानों के सामने क्या कर दिया, छिपा रखा। उसके बाद कहता है कि आपने इन बातों को बालकों पे प्रकट किया। हाँ पिता, आपको यही अच्छा लगा। अगर हम वास्तव में खुदा के बच्चे हैं, हम खुदा के द्वारा पैदा हुए हैं, तो खुदा हमारे सामने अपने वचन की प्रगटीकरण करेगा। खुदा का धन्यवाद हो, समझे ना। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग मेरे साथ निकालिएगा व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसकी 18-19 वचन पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसकी 18-19 वचन पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसकी 18-19 पद पढ़िएगा। अगर बहनों को मिलता है तो बहनें पढ़िए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कि पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं उसके लिए व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसकी 18-19 वचन। हाँ पढ़िए। इसलिए मैं उनके लिए उसके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। आगे। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु जो बस रुकिए, है ना। किसका पढ़ रहे मम्मी, किसका बोल पढ़ी? प्रकाशित वाक्य 18 का 18-19 ना। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय की 18 और 19 वचन नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मैं उनकी बीच में से ही, उनकी भाइयों में से ही किसी को क्या करूंगा, उठाऊंगा, ठीक है। और उनके मुंह में अपना वचन डालूंगा, उनके मुंह में मैं अपना
वचन डालूंगा। वचन को डालूंगा। समझे ना, ये एक सेवक की तरफ इशारा लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझे ना। खुदावंद खुदा जो है वो एक सेवक की तरफ इशारा लगा रहा है, ताकि मैं मूसा को बता रहे, क्योंकि मूसा उस समय का नबी है। मूसा को बोल रहा है कि तेरे समान उनके बीच में से मैं एक नबी या एक प्रचारक को मैं उठाऊंगा, एक भाई को मैं उठाऊंगा, मैं उसके मुंह में मैं अपना वचन डालूंगा। बोला है, उनके मुंह में मैं अपना वचन डालूंगा, और जो वचन में उनके अंदर डालूंगा वही उन्हें क्या करेगा, कह सुनाएगा। क्या करेगा? कोई पास्टर किसी पास्टर के मुंह में वचन नहीं डालेगा। ध्यान से सुनिए, कोई ज्ञानी या बुद्धिमानी किसी सेवक के अंदर वचन नहीं डालेगा। वचन डालने वाला यहोवा खुदा है। अगर कोई मनुष्य मनुष्य के अंदर वचन डालेगा वो मनुष्य की वचन सुनाएगा, लेकिन अगर खुदा डालेगा अपना वचन, वो खुदा का वचन का सुनाएगा। और जो कहने की आज्ञा में दूंगा, सुनाने की आज्ञा में दूंगा, प्रचार करने की आज्ञा दूंगा, अगर उसको कोई मनुष्य नहीं सुनेगा, उसका लेखा, उसका हिसाब मैं उससे लूंगा। ये है प्रभु यीशु मसीह का, ये है खुदावंद खुदा का कहना, चेतावनी है ये। इसलिए खुदा का वचन हर एक के अंदर होनी चाहिए। कहानी किस्सा नहीं, पर खुदा का वचन होनी चाहिए। खुदा कहानी किस्सा को नहीं डालता है, खुदा बाप वचन को डालता है। और खुदा बाप अगर किसी के अंदर वचन को डाला है, वो वचन का सुनाएगा, और वो वचन का सुनाएगा। अगर उसको कोई नहीं मानेगा, उसका हिसाब खुदावंद खुदा ने कहा रहा है, मैं उनसे उनका हिसाब लूंगा। तो मेरे भाई बहन, हम अपना हिसाब दे नहीं सकते हैं खुदा को। हम खुदा को हिसाब देने लायक नहीं है। हमारे पास कोई सच्चाई नहीं है, हम पवित्र नहीं है। हमारा पवित्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपको और मुझे बचाने के लिए अपना पवित्र खून बहाया। समझे ना, हमारे अंदर जो खून था वो पापी खून था। वो पापी खून पूर्वजों से होते हुए आ रहा था, इसलिए वो एक निष्कलंक, एक पवित्र मेमना बनकर के प्रभु यीशु मसीह कलवारी क्रूस के ऊपर अपने लहू बहाया, और अपने पवित्र लहू के द्वारा हम सबों को उसने धोया, तब जाकर के उसने हमें पवित्र ठहराया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए जो कुछ भी वचन बोला जाता है वो यहोवा खुदा की ओर से होता है। और अगर वो उसको कोई भी, जिसको प्रभु ने खड़ा किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको मनुष्य ने खड़ा किया है, समझे ना, इसी चीज को पकड़ने की कोशिश करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी को मनुष्य ने ठहराया है, खड़ा किया है। ऐसा भी होता है, बहुत जगह पे देखने को मिलता है, समझे ना। कभी कभी देखने को मिलता है कि हमारे गांव में फलाना भाई जो है अच्छा पढ़ा लिखा है, समझदार है, हम चलो हमारी कलीसियाओं की ओर से, हमारे विश्वासी की ओर से उस भाई को हम पास्टर बना देते हैं। मैं बहुत गहरी बातें बोल रहा हूँ। कोई भी बाइबल कॉलेज भी इस प्रकार से टीचिंग नहीं देते हैं, उन बातों को मैं बता रहा हूँ, समझे ना। कोई भी बाइबल कॉलेज, सेमिनरी कॉलेज में ये वाला शिक्षा नहीं मिलेगा। मैं वो चीजों को बता रहा हूँ। चलो हम कलीसिया वाले हैं, हम किसी सज्जन को खड़ा कर देते हैं, अब ये कलीसिया चलाएगा, तो क्या उसके अंदर खुदा अपना वचन डाला है? ध्यान सुनिए सब लोग, ध्यान सुनिएगा। मनुष्य जिस किसी को खड़ा किया है उसके अंदर मनुष्य की वचन है, लेकिन खुदा बोल रहा है कि मैं उसको खड़ा करूंगा और मैं अपना वचन उसके अंदर डालूंगा। यह है राइट, यह है सच्चाई। उनके अंदर खुदा का वचन होता है, उनके अंदर कहानी किस्सा नहीं रहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो खुदा का वचन कहा सुनाएगा। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो, समझे ना। मैं उस खुदा को धन्यवाद देता हूं। हो सकता है एक नई तौर तरीके से खुदा सुबह की वक्त आप लोगों से बातचीत करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो, उसकी महिमा हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए मैं क्या क्या वचन बोल रहा हूं, नोट करते रहिएगा। यहां भी समझ नहीं पाओगे, घर जाके बार बार पढ़िएगा। कभी दोबारा कहीं पे कहना चाहिए, मुलाकात होगी तो बोलना, भाई साहब आपने हमें गलत गाइडलाइन दिया, आपने गलत हमें बताया, समझे ना, ताकि मैं भी अपनी गलती सुधार सकूं, है ना। और मैं गलती भी करके जाऊं यहां से, और मेरी गलती आप लोग नहीं बताओगे, फिर और गलती करता जाऊंगा, सुधार नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरी गलती दिखा दोगे तो कम से कम अपने आप को कम से कम मैं सक्षम बना सकूंगा, है ना। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। लेकिन अगर मैं सही प्रचार करके अगर जा रहा हूं, सही दिखा के जा रहा हूं,
अगर आप लोग उस बताने या उस कहने सिखाने के अनुसार आप नहीं चलोगे तो गलती आपका है। गलती, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मेरा काम है प्रचार करना, मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है बताना कि यहाँ पे ये लिखी है, यहाँ पे लिखी है, ये मेरी काम है। लेकिन आपका काम सुनना ही केवल नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, पर आपका काम चलना है, मानना है। है ना? खुदा का धन्यवाद हो। आपका काम है सुनना, आपका काम है कहने से प्रभु के साथ चलना, मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है बताना। जो काम मुझे प्रभु ने सौंपा है वो काम मैं कर रहा हूं, जिस काम को भाई को प्रभु ने सौंपा उस काम वो काम कर रहा है। आपका काम है वचन को सुनना और अपने पापों से मोक्ष पाना, क्षमा पाना और पवित्र जीवन जीना, और आपका कोई लीड और गाइड करे उसके पीछे आप चलना। सो खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ आइए, थोड़ा सा प्रकाशित वाक्य में आते हैं, अध्याय 1 उसकी 11 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 जो बाइबल की सारी आखिरी पुस्तक है, सारी पुस्तकों से आखिरी पुस्तक है। प्रकाशित अध्याय 1 और उसकी 11 वचन पढ़िएगा। बढ़िया, जिस किसने मिलता है 1 का 11 वचन पढ़िए। जो कुछ तू देखता है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। जो कुछ तू देखता है उससे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास क्या कर दे? भेज दे। भेज दे। आगे पढ़िए भाई साहब। अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगामुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिपिया और लौदीकिया को। बस रुकिए, आप लोग मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना? जो कुछ तू देखता है उससे पुस्तक में नोट कर ले, लिख ले और 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। लिखवाने वाला कौन है? यीशु मसीह। समझे ना? 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिपिया और लौदीकिया। कितना कलीसिया है? 7 कलीसिया। समझे ना? लिखें, आप बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत प्यारी बहनें हैं, ठीक है? अगर हम प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को ना जाने, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे, क्या बताना चाह रहा है, हम उसको अगर हम ना जाने, ना समझें, तो हम अनजान रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे? अगर एक बाप जो है, ठीक है, हल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? उसको कहना चाहिए काट रहा है, छील रहा है, उसको तैयार कर रहे हैं। कहाँ पे उसकी छेद करना है, कहाँ पे कहना चाहिए कुछ नट बोल्ट लगाना है, क्या करना है, अपना बेटा को दिखाएगा और बताएगा। आने वाले समय में बेटा अगर मैं नहीं रहूंगा, अभी सीखे रहेगा। कभी कभी कहता है कि चलो मैं पकड़ लेता हूं, तुम छीलो बसला से, है ना? इसको यहां से इतना रखते हैं, इसको यहां से इतना रखते हैं, इतना लंबा होना चाहिए, इसको इतना लंबा होना चाहिए। बाप अपना बेटा को दिखा रहा है, ताकि अगर बाप खत्म हो गया, मर गया, तो बेटा अपने बाप से सीखा रहेगा, तभी जो करेगा, है ना? और बाप का ध्यान नहीं है बेटा की तरफ कि मैं अपना बेटा को अपना समय वो करेगा, उसको दिक्कत आ जाएगा। बाप की उपस्थिति में उसको दिक्कत आ जाएगा। कैसे लकड़ी को काट के लाएगा कि कैसा लकड़ी बनता है? सब लकड़ी हल नहीं बनता है ना? तो कैसा करना चाहिए, कहाँ पे बेदा रहना चाहिए, छेदा रहना चाहिए, कहाँ पे क्या रहना चाहिए, है ना? ये सारा चीजों को बाप उनको बताता है, ताकि बेटा को आने वाले समय में जब उसका समय आ जाएगा तो बेटा को किसी को काम करने में दिक्कत नहीं आएगा। तो बाप क्या करता है? उसको सिखाता है। समझ आप लोग? उसी प्रकार मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह के सही बैकग्राउंड, उसके इतिहास को अगर मालूम नहीं है, तो बाइबल में क्या लिखी है? जो मुझे हे प्रभु, हे प्रभु, हे यीशु, हे यीशु, हे परमेश्वर कहते हैं, उनमें से एक भी स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करेगा। चिल्लाते रहो, अरे प्रभु 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 प्रभु, यीशु यीशु यीशु, परमेश्वर परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, चिल्लाते रहो। इतने ही में कोई नहीं जाएगा। यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, हे प्रभु कहने वाले कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु कौन जाएगा? उसकी वचन के अनुसार चलने वाले। समझे ना? निकाल के देखिए, हे प्रभु, मत्ती 7 अध्याय 21 वचन से आगे पढ़िएगा।
मैं जो भी बोल रहा हूं ना उसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। मैं अपनी बाइबल से नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की बाइबल है कि नहीं। नहीं तो आप लोग अपनी बाइबल में नहीं देखोगे, पता नहीं कहाँ की वचन के बोल के चला गया, कहाँ की वचन को बोल के चला गया। इसलिए मैं आपकी बाइबल उनको भी दिखा रहा हूँ कि आपकी बाइबल वो लिखी है कि नहीं। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। ये वचन तो मेरे दिल में छप गई है, मेरे दिल में लिख गई है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ उसकी महान आशीष उनके अनुग्रह के लिए। खुदा का धन्यवाद हो। और मैं चाहता हूँ कि खुदा वचन है और हर एक विश्वासियों को बनना है वचन। अगर यीशु मसीह वचन है तो हमें भी वचन बनना है। अगर दुल्हा वचन है तो दुल्हन को भी वचन बनना है। उसका पति वचन है तो उसकी पत्नी को भी वचन बनना है। समझे ना? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनमें से हाँ, हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, है ना? परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है, उसकी इच्छा जानना बहुत जरूरी है। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, है ना? उसकी इच्छा को जानना है। उस हे प्रभु कहने वाले, रुकिए थोड़ा सा भाई साहब, बात बोलूंगा, है ना? हे प्रभु कहने से काम नहीं चलता है ना? वो कहना चाहिए मैं क्या बोलूं कि ये जो क्या बोलते हैं जादू दिखाने वाले डमरू बजा रही हैं, समझे ना? ये डमरू बजा करके कहना चाहिए लोगों को गुमराह में रखने वाली ये सभा या संगति या सेवकाई नहीं है। परंतु हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं उनकी रेपचार हो सके, स्वर्गवाहन हो सके, तभी कुछ फायदा करनी है। नहीं तो हम हे प्रभु कहते रहेंगे, उतने में कहीं सफलता नहीं होता है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु का धन्यवाद हो। समझ में आ रही है ना? कि नहीं समझ पा रहे हैं? हिंदी समझ में आ रही है ना? कुड़ुख कितने लोग जानते हैं? जमा रखता ना पास्टर जा भी जानते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग भी जानते हो ना कुड़ुख। बाइबल में लिखे कि अगर एक अमूर्तर हे प्रभु हे परमेश्वर अगर इरी आरी थोथरानु जो ना रट्रा करा ई रटना ती काम मची इदिनी बानर रट्टू तोता इंद्रा बानर रट्टू तोता तो रट्टू तोता एका बग्गे उर्बस सिखा भास्कर समुद्र मखियात आता इंद्रा बोललो, है ना? उनटा आलस जिग्दस महीना पोस्कस, है ना? थोड़ा सा ड्रामा तिंगलदानी और इज हकीकत घटना ही के आज तोता पोस करचस, सुगा पोस करचस और आज अदिल सिखा बास करचस कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत फंसियो। बस ऊंदम कथन सिखा बास करचस। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मत फंसियो। अब वो तोता जो है रट्टू तोता, बस उसको रट ली। आप पिंजड़े में हैं, मैं तुम्हें क्या सिखाया हूं? तोता बेटा बताओ। तो तोता बेटा क्या बता रहे उसको? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मत फंसियो। अब उसने सोचा कि अब मेरी तोता सीख गई है, अब मेरे तोता को कोई पकड़ नहीं पाएंगे या कोई जाल से उसको फंसा नहीं पाएंगे। उसके बाद ये कहीं भी जा करके घूम फिर करके आ सकती है। उसके बाद उसने पिंजड़ी की दरवाजा को खोल दिया। मिस्टर तोता वहां से निकला और आंगन में कोई पेड़ था वहां पे बैठ गया। थोड़ी समय में कहता है कि मैं आपके लिए मिठाई लाया हूं, आपके लिए खाना लाया हूं, कोई फल लाया हूं, आइए खाने के लिए। अब वो तोता आने वाला नहीं है। तोता को बुला बुला करके थक गया मालिक, वो नहीं आया। तब वो गुस्से में हो करके उसको पकड़ कर चढ़ करके उसको पकड़ने की कोशिश किया। वो तोता उड़ करके बड़े बगीचा में चला गया और बड़े बगीचा में जाकर भी वो तोता बोल रहा है, रोटी दिखा रहा है, फल दिखा रहा है, मिठाई दिखा रहा है। वो नीचे नहीं आ रहा क्योंकि कितनी साल में पिंजरा की दरवाजा से बाहर निकली है। अब उसकी आवाज नहीं सुन रही है, लेकिन वो बोल रही है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मत फंसियो। तब ये तोता का मालिक जो होता है वो एक शिकारी के पास जाता है और शिकारी को कहता है कि मैं उस बगीचा में गया हुआ था, उस बगीचा में बहुत सारी चिड़िया हैं,
आप वहां पे जा करके दाना डालिए और जाल बिछाइएगा, ताकि इसका कहना था कि मेरा तोता जब आ जाएगा पकड़ में तो उसको जिंदा रखना, जो कुछ भी तो उसका मजदूरी ले जाएगा मैं दूंगा। ठीक है। अब ये शिकारी गया वहां पे बगीचा के पास, दाना डाला और जाल बिछाया। जाल बिछाने के बाद, डालना डालने के बाद में आवाज आ रही है, तोता से आवाज आ रही है, शिकार आएगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मत फंसियो। तब ये शिकारी जो है गुस्सा हो गया, मेरे को भाई ने बेवकूफ बना दिया मेरे को। और यहाँ का चिड़िया तो सारे के सारे चिड़िया पढ़े लिखे हैं, पहले से सबको कहना चाहिए कोटा, इसको सोच कर कोटवा ठहराए होंगे, और कोटवा जो हाँ का पार दे रहे हैं कि देखो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और मत फंसियो। तो ये जो चिड़िया जो है ना, यहाँ के सारे चिड़िया पढ़े लिखे हैं और इसने हाँ का पार दिया और मेरे को बेवकूफ बना के भेज दिया। यहाँ चिड़िया मिलने वाला नहीं है, फंसने वाला नहीं है। ये गुस्से में अपना जाल समेटा और कंधे में रखा और गुस्से में गया और उसके पास पहुंच कर उसको डांट रहा है, मेरे को बेवकूफ बना करके भेज दिया। वहां का सारी चिड़िया पढ़े लिखे चिड़िया हैं, वो चिड़िया फंसने वाले नहीं है, बहुत होशियार है वो चिड़िया। तब ये तोता का मालिक कहता है कि भाई साहब अब इतना तेजी से क्यों गुस्सा आ गया, थोड़ा नम्र से बोलो, है ना, धीमे से थोड़ा बातचीत करो। आप तो एकदम ताव ताव करोगे तो थोड़े काम चलेगा। तब बाद में तोता मालिक समझाता है, वहां सारी चिड़िया पढ़े लिखे नहीं है, एक चिड़िया है पढ़े लिखे, वो मेरा वाला चिड़िया है, मेरा वाला तोता है, वही केवल पढ़ी लिखी है। जब वो आपकी जाल में आएगा तो जो भी आपकी मजदूरी है उसको मैं दूंगा, जाओ वहां पे जाल बिछाना। दोबारा फिर से उसने जाल को ले गया, दाना डाला, जाल बिछाया, फिर भी वो तोता वही बोल रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मत फंसियो। समझे ना, वो दाना डाला, कितने समय से भूखा था, मालिक के पास नहीं आया था, दाना डाला और सबसे पहले वो बोलने वाला चिड़िया ही उतरा और उसकी दोनों पैर क्या होगी, फंस गई। समझे ना, जो पिंजरे में, जो कहना चाहिए फंदे में फंसी है, फिर भी वो बोल रही है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मत फंसी, और खुद वो फंसी हुई है। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। प्रभु कथन उसी प्रकार मेरे बाबा, हमको रट्टू तोता नहीं बनना है। हमारी मुंह सीख गई, हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 पवित्र, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु यीशु यीशु, प्रभु प्रभु प्रभु, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूं, जो वचन में लिखी, जो आप लोग बाइबल में देख रहे हैं, मैं बोलने वाला नहीं, प्रभु इसमें से खुद बोल रहा है, जो मुझे यीशु मसीह बोल रहा है, जो मुझे हे यीशु हे प्रभु कहने वाले जो है ना, उसमें से एक भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, पर वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज हमें स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है, किसी मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं। मैं बता रहा हूं, मेरी इच्छा के समझ चलिए आप लोग, कोई मनुष्य आप लोगों को लेके नहीं जा पाएगा, समझे ना, परंतु खुदा ही आप लोगों को लेके जाएगा। ये वचन ही आप लोगों को लेके जाएगा, वचन ही सच्चाई है, वचन ही सब कुछ है। इसमें जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है, समझे ना, इसी में स्वर्गवाहन का जीवन मिलेगा, इसी में आपका बॉडी चेंज होने का वचन मिलेगा। यही वचन आप लोगों को उठा के आगे ले जाएगा। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को विश्वास करना है तो बाइबल के वचन पर विश्वास करना है, जो यीशु मसीह क्या बोल रहा है उस पर विश्वास करना है। मनुष्य के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना है, मनुष्य के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है। मैं कह रहा हूं कि भाई खाखा आया था, पता नहीं क्या क्या बोल कर गया, मैं अच्छा बोल रहा हूं कि बुरा बोल, मेरे ऊपर विश्वास मत रखिएगा, आप लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिएगा। वो यीशु मसीह आज वचन में 2000 साल पहले उसने वचन देधारी बनकर आया, जो कन्या कुमारी से जो मरियम कुमारी से पैदा हुआ था, समझे ना, लेकिन इन दिनों में उसने वचन में है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप लोग याद कर रहे हैं, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इन बातों को, अर्थात इन वचनों को आपने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से क्या किया, बाइबल तो पढ़ रही हैं ऐसा, लेकिन छिप गई उनकी आंखों से सच्चाई क्या चीज है। मैं आप लोग कहता हूं, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, यहाँ पे एक लाइन, इस लाइन की अंदर अरबों खरबों शब्द छिपी हुई है, जिसको बोलते हैं भेद, समझिए ना। जो पवित्र आत्मा में भरकर जब बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो उस छिपी हुई बातों को खुदा बाप खोल करके बताते हैं।
प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। आमीन। तो अभी मैं यहाँ से आप लोगों को लेकर के गया, व्यवस्था विवरण लेके गया, जहां पे कहा रहा है कि तेरे समान में उनके भाइयों के बीच में से मैं किसी बंदा को मैं एक सेवक बनाऊंगा, मैं सेवक बनाऊंगा, मैं उसको खड़ा करूंगा और उसके मुंह में मैं अपना वचन डालूंगा और मैं जो जो बोलने की मैं उसको आज्ञा दूंगा वही उन्हें कहा सुनाएगा, अर्थात हमें कहा सुनाएगा। अगर वो कहा सुनाएगा, मेरी बातें कहा सुनाएगा, किसी ने नहीं मानता है तो उसका हिसाब मैं उससे लूंगा। खुदा का धन्यवाद हो। आगे मैंने लेके गया, समझे ना, आगे मैं लेके आप लोगों को गया तो वहां पे क्या बोल रहे हैं, खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। वहां पे बोल रहे हैं जो कुछ तू देखता है, किसको बोल रहे हैं, किसी लेखक को प्रभु यीशु मसीह वहां पे बैठाया है और उसको दिखा रहे हैं, जो कुछ तू देखता है दिखा रहे स्वर्ग। अभी यहाँ पे पृथ्वी यीशु मसीह नहीं है, ये जो बातें को लिखवा रहे उस समय यीशु मसीह यहाँ पे नहीं है, यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन यहाँ पे लेखक है और इस लेखक को बोल रहा है जो कुछ देख रहे हैं ना मैं तुझे दिखा रहा हूं, उसको इस पुस्तक में लिख करके 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। कितने कलीसिया? कि 8 बता रहे हैं कि 5 बता रहे हैं? 7 बता रहे हैं। कितना कलीसिया बता रहे हैं? 7 कलीसियाओं के पास भेज दे और 7 का नाम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया। 7 कलीसिया बता रहे हैं। अब मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि बताने के लाया हूं, मैं दिखाने के लाया हूं। आमीन आमीन। ठीक है, इतनी बड़ी छत्तीसगढ़ में, इतनी बड़ी हिंदुस्तान में, हो सकता है देश विदेश तो हम जा भी नहीं पाएंगे घूमने, किसी की किस्मत रहेगी सर, लेकिन हम लोग लायक नहीं है कि हम आगे से विदेश चले जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं हमारी छत्तीसगढ़ राज्य में या हमारे हिंदुस्तान में तो कहीं ना कहीं घूमे होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं घूमे तो होंगे ना, ठीक है। तो क्या इन 7 कलीसिया के नाम है ना, हिंदी से कलीसिया कहते हैं, इंग्लिश से चर्च कहते हैं। कलीसिया को इंग्लिश से चर्च कहते हैं और हिंदी से कलीसिया कहते हैं। समझ में आ रही है? तो क्या आप 7 कलीसिया के नाम, 7 चर्च के नाम इतनी बड़ी हिंदुस्तान की गिरजाघर के ऊपर कहीं भी आप लिखा हुआ पाते हैं? कहीं देखे हुए? किसी भी गिरजाघर के या चर्च घर के सामने में किसी में लिखते हैं ये डिसाइपल चर्च है, मेनोनिट चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है, लूथरन चर्च है ना, कैथोलिक चर्च है, पेंटिकोस्टल चर्च है, ये सारा चीज मिलता है। 999 मिलता है, जितने भी 999 चर्च है कलीसिया मिलता है। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है जो कुछ तू देखता है उससे पुस्तक में लिख करके 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। कौन कौन कलीसिया नाम बता रहे? इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया। क्या ये कलीसिया दुनिया पे मिलती है? गड़बड़ तो भाई साहब या बहन जी हो रही है कहीं। बाइबिल में ऑलरेडी लिखी गई है, बाइबिल में जो नाम दिया प्रभु यीशु मसीह ने वो नाम क्यों छिप गई? कहां गया वो चर्च, कहां गया वो कलीसिया जहां पे यीशु मसीह लिखवा कर कुछ बुक भेजा है? समझे ना, सोचने का विषय है। मैं बहुत गहरी की बातों को बता रहा हूं, समझे ना। इतनी बड़ी चलो पूरी हिंदुस्तान नहीं घूमे होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ जिलों में तो गए होंगे। अगर आप इतना ध्यान नहीं दिए हैं आप लोग चर्च के ऊपर लिखा हुआ, तो आज के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, विशेष करके पढ़े लिखे लोग, है ना, कम से कम पढ़े लिखे लोग ध्यान दीजिएगा कि 7 कलीसिया का नाम कहीं मिलना चाहिए ना किसी गिरजा घर के ऊपर में। तो इन नामों को किसने मिटा दिया, इन नामों को किसने हटा दिया? वही है ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमानी व्यक्ति। होना चाहिए किसी चर्च में, चर्च के भवन के ऊपर कि कहना चाहिए इफिसुस कलीसिया है, स्मुर्ना है, ये पिरगमुन है, ये थुआतीरा है, ये फिलदिल्फिया है, ये लौदीकिया है। कहीं भी आप लोग नहीं पाओगे। मनुष्य जाति बड़े आसानी के साथ इन कलीसियाओं को दबा दिए, छिपा दिए। जो यीशु मसीह ओपन करना चाहा, यीशु मसीह प्रगटीकरण करना चाहा, लेकिन इसको छिपा दिए। दूसरी बात, यीशु मसीह जो अनंत जीवन की बातें लिखवा करके भेजा है, जब तक इस कलीसिया को नहीं जानोगे, इस कलीसिया की सेवक को नहीं जानोगे, इन भेदों को नहीं जानोगे मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, प्रभु प्रभु बोलते रहो मुझे, हे प्रभु बोलते रहो, है ना।
तुम जान रहे हो कि आग की झील में मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगा स्वर्ग में, जाऊंगी स्वर्ग, मैं जाऊंगी स्वर्ग में, जाऊंगा स्वर्ग। तो हमारी मुंह से बोलने से नहीं होगा, समझे ना। इसलिए हमें स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलना चाहिए। अगर हम स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलते हैं तो मेरे भावन हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। समझे आप लोग। मैं तो मेरे भाई बहन पैदाइशी से मैं मसीह परिवार का था, लेकिन अभी तक मैंने इन तमाम चीजों को नहीं सुना था, किसी से भी नहीं देखा था। जो मैं समझा रहा आप लोगों और लोग ना, मुझे कोई नहीं समझाया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे समझाया, ताकि मैं एक दूसरों को समझाने के लायक हूँ। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। जब अभी मैं प्रचार करना बंद करूंगा, उसके बाद आप लोगों के पास मोबाइल होगी, मेरे YouTube चैनल का साथ आप अपना नंबर जुड़वा लीजिएगा। अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी जो सुन रहे हैं, ये भी आपके मोबाइल में आ जाएगा मेरी चैनल से। और जहां जहां मैं छत्तीसगढ़ के हर जिला, हर शहर, हर गांव, पहाड़ हो, जंगल हो जाता हूं, जहां जहां छत्तीसगढ़ से भी बाहर और किसी दूसरे स्टेट में, हर एक चीज आएगा आपकी मोबाइल पे। और मैं क्या प्रचार कर रहा हूं कि क्या बता रहा हूं, उससे भी आप सुनिएगा, देखिएगा ये कहां मीटिंग हो रही है, समझे ना। इसलिए रिकॉर्डर पीछे बैठा हुआ है, एक एक बातों की रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोगों की चेहरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी फोटो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या मैं झूठ तो प्रचार नहीं कर रहा हूं? जब चाइना में चला जाएगा, देश विदेश के जब लोग देखेंगे, अगर मैं गलत प्रचार कर रहा हूं तो सब लोग बोलेंगे कि एक झूठा प्रचारक है। इसलिए मैं छिपा के नहीं प्रचार कर रहा हूं, समझे ना। अगर मुझसे भी ज्यादा बढ़िया प्रकाशन की दिखा दे, मैं मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो बाइबल का वचन है, उसकी मैं गलत नहीं कहूंगा। इसलिए मैं कोई कहानी किस्सा नहीं बता रहा हूं, जो हकीकत में घटना घटी है। अगर मैं व्यवस्था विवरण जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, देखिए खुदा का वचन किसी प्रचारक के पास नहीं आता है या किसी सेवक के पास नहीं आता है। खुदा का वचन जो है एक नबी के पास आता है। तो व्यवस्था विवरण 18 अध्याय में एक नबी की चर्चा कर रहे हैं, समझे ना। खुदा का वचन एक नबी के पास आता है और नबी जो हो उसको कलीसिया में जाकर के प्रचार करता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम अन्य जातियों का नबी, समझे ना, इस युग में आया, 20वीं सदी का भविष्यवक्ता बोलते हैं जिसको, समझे ना, जिसका 3 नाम है, भाई विलियम, भाई मिर्नियन, भाई बर्नहम। और ये 7 अक्षर से है, और ये 7 अक्षर स्वर्गीय अक्षर है, स्वर्गीय नाम बोला जाता है। भाई अब्राहम का नाम जो है वो 7 अक्षर में, उसी प्रकार भाई बर्नहम का नाम भी 7 अक्षर में। वो 20वीं सदी का नबी है, वो तमाम चीजों को उसने प्रकट किया। तो ये कहना चाहिए व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18-19 में जो खुदा बाप ने नबी भेजने का बात कर रहा है, नबी पैदा करने का बात कर रहा है, सेवक पैदा करने का बात, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए, है ना। हमें ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे की बातों को नहीं जानेंगे, समझे। इसलिए चाहे भाई हो चाहे बहन हो, हर एक भाई हर एक बहन, समझे ना, 1 साल पुराना कपड़ा पहनिए, नया कपड़ा चॉइस मत कीजिएगा। पुराना चप्पल, पुराना सिंदूर पहनिए, पुराना जूता पहनिएगा, बाइबल जरूर लीजिए, समझे ना, बाइबल जरूर लीजिए। कोई भी व्यक्ति प्रचार कर रहा है, वो हकीकत मुझमें है कि नहीं है। गुंगा गुड़ खाया मत बैठिएगा, फंस जाओगे जाल में। मैं आप लोगों की मदद करने के लिए आया हूं मेरे भाई, मेरे बहन, समझे ना, आप लोगों की मदद करने आया हूं मैं। खुदा का मेहरबानी से, खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ है। और भी ज्यादा प्रकाशन की बातों को समझने के लिए अगर आपको इच्छा है तो एक दिन, आज जो टाइम निकाले हैं ना, अभी मैं कम से कम 4-5 दिनों रह रहा हूँ इधर इस इलाका में, सरगुजा जिला पे, है ना। तो छिरोपरा में एक मीटिंग हो रही है, कौन सा दिन, 28 तारीख को। अगर और प्रकाशन आप लोगों को भेदों की बातों को जानना है तो 28 तारीख को आप समय निकाल कर आइए। बतौल से थोड़ा सा नीचे उतर जाइएगा, है ना, छिरगा जाने वाली रोड में नीचे घाट के नीचे पूरी छिरोपरा है, वहाँ पे मीटिंग की बहुत बड़ा मीटिंग नहीं, एक छोटा सा मीटिंग, जो कि आप लोग हैं इससे थोड़ा बड़ा रहेगा, है ना। कम से कम मेरे ख्याल से 100 लोग तो आसपास रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया है, आसपास के ही
वहाँ वाले कौन से मीटिंग कर रही हैं। खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। और जो भी बताते उसको नोट करिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा और सुनते रहिएगा और प्रभु में आगे बढ़ते रहिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। तो मैं बता रहा हूँ कि ये 7 कलीसियां पहले आज के बाद देखना शुरू कीजिएगा और बोलिए ऑलरेडी बाइबल पे लिखी गई है 7 कलीसियां, और 7 कलीसियाओं के पास स्पेशल लिखवा करके भिजवा रहे हैं। क्या भिजवाया, क्या आपको पता है? किसी को पता है क्या लिखवा के भिजवाया है? ले जाने वाली या उड़ाने वाली या जीवन देने वाली बात उसमें होगी, वो भी हमको पता ही नहीं है। हो सकता है हम चले जा रहे हैं, सब लोग सर जाने चले जा रहे हैं, उनके पीछे भी चले जा रहे हैं। आप वहां पे गेट पास करने वाला खड़ा रहेगा, पास दिखाओ। गेट पास करने वाला पास दिखाएगा, है ना? पर्चा आपका दिखाओ, है ना? उसका किसका सिर मुहर है, किसका साइन है? हमारे पास कुछ नहीं है। जाओ पास बनवा करके लाओ। क्या बाइबल में आप लोग जानते हैं 10 कुंवारियां एक दुल्हा का स्वागत करने के लिए निकले, भेंट करने के लिए? सुने हैं ना? मत्ती 25 अध्याय में लिखी गई है। नहीं तो पढ़ लेना, मैं सब बता रहा हूं कहां लिखी, कौन बातें कहां लिखी है, कौन बातें कहां लिखी है। मत्ती 25 अध्याय में 10 कुंवारियां हैं। कितना कुंवारियां? 10 कुंवारियां। मैं टाइम को बचाने के लिए पढ़वा रहा हूं, मत्ती नोट करके लिखिएगा। 10 कुंवारियां हैं, उसमें 5 बुद्धिमानी हैं और 5 मूर्ख हैं। समझे ना? बुद्धिमानी अपने साथ कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल लेके गए, समझे ना? और मूर्खों ने अपने साथ मसाला तो लिए लेकिन एक्स्ट्रा तेल लेकर के नहीं गए। दूल्हे के आने में क्या हो गया? लेट हो गया, और ये ऊँगते सूंघते ये लोग सो गए। लिखा गया है आधी रात में धूम मची। आधी रात में आज की तस्वीर को बता रहे हैं, आज की तस्वीर को। आज क्या हो रही है? आज की तस्वीर को बता रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, समझे ना? ये घटना आज घट रही है, लेकिन घटना क्या घट रहा है उसको दिखाने वाला भी देखना होना चाहिए और उनको देखने वाले भी होना चाहिए। अगर कोई दिखाने वाला है तो देखने वाले भी होना चाहिए, तब तो समझेंगे कि क्या घटना घट रहा है। घटना घट रहा है हमें पता ही नहीं है, कहाँ पे क्या घटना, कहाँ पे क्या घटना घट रहा है। ये कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, कौन सा समय कौन सी वचन खुदा बाप ने प्रकट कर रहा है, कौन सा समय में कौन वचन प्रकट कर रहा है, इसका हमें पता ही नहीं रहेगा। बस प्रभु 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 हालेलुया लगे रहेंगे, झपकुर करते रहेंगे, इसमें काम चलेगा नहीं। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन। दुष्ट आत्मा भी आज कलीसिया में काम करता। भाई अभी बता रहा था कि मैं कोरबा से आया, है ना, कि यहाँ पे कोई भाई लोग आ रहे हैं, बोले बताएं तो कोरबा से इतना छटपटा करके आधी रात में घर पहुंचा। भाई समझ ना आप लोग, मैं कोरबा जिला ही गया था। जो मेरा मझला वाला बेटा है उसको मैं लेके गया था कोरबा जिला में। मैं नाम नहीं बताऊंगा, गांव नहीं बताऊंगा मैं, समझे ना? वहां पे मैंने वचन की प्रसार किया, समझे आप लोग? खत्म हुई सारी प्रार्थना, सारी खत्म हुई। उसके बाद में वहां का पास्टर साहब, अंतिम प्रार्थना हो गई, सब कुछ हो गया। जब प्रचार प्रसार खत्म हो गया तब उसने बड़ा सा ढोल उठाया और बोल रहे कि आओ हम परमेश्वर की महिमा करें। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए जब इसने ढोलक बजाना शुरू किया, सारे स्त्री पुरुष फटफड़ा रहे हैं, पवित्र आत्मा गया। जब प्योर वचन की प्रचार घंटों के, पवित्र आत्मा कहां छिपा हुआ था? ध्यान से सुने, मैं क्या बता रहा हूं। ये पवित्र आत्मा कहां छिपा था? जब प्योर वचन प्रचार, पवित्र आत्मा छिपा था कहां? और पहली प्रार्थना किया पास्टर साहब, फिर भी वो कहना चाहिए पवित्र आत्मा छिपा कहां था? अगर मैं पवित्र आत्मा के विरोध अगर मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मुझे मार के खत्म कर देगा। लेकिन मैं अगर सही बोल रहा हूं, वो पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा। और जब मैं बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, और देखना वो हो के रहेगा। ठीक है? सारे लोग फटफड़ा रहे हैं, कोई किसी के सिर पकड़ रहे हैं, तो किसी को कुल पकड़ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि नहीं वहां पे हड्डी है, सब्बल लेके आओ। ठीक है? इतनी समय तक ये कहां छुपा रहा ये? ठीक है, मैं बाइबल से प्रमाणित करके बताऊंगा, फिर देखना क्या चल रही है आज कलीसिया में, क्या चल रही है आज गिरजा में। ये तमाम चीज मैं प्रूफ करके बता दूंगा मेरे भाई बहन। इस
इसलिए मैं बता रहा हूं मैं किसी संस्था से नहीं आया हूं, मेरा कोई डायरेक्टर नहीं है, मेरा कोई बिशप नहीं है, मेरे ऊपर केवल प्रभु यीशु मसीह है। समझे ना, मैं किसी से डरता नहीं हूं, किसी बिशप से, मैं किसी डायरेक्टर से कि विश्वासी लोग मुझे चिट्ठी लिख दें, विश्वासी भाई बहन मिल करके और मुझे ट्रस्ट फल खाते। मैं किसी की नौकरी नहीं खाता हूं, किसी का तनख्वाह नहीं खाता हूं। मैं खेती किसानी का काम करता हूं और वचन का प्योर प्रचार करता हूं। चाहे कोई भी शहर हो, चाहे कोई भी गांव हो, चाहे कोई भी जिला हो, चाहे कोई भी राज्य हो। समझ आप लोग, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोल के मैं चला गया, चुपचाप मैंने किनारे हो गया। समझे ना, चाहे कितनी बड़ी भी अधिकारी हो, मैं सबके सामने में वचन बताने में क्या दिक्कत है? जो मेरे को जानकारी हुआ, अगर मैं बाहर से कुछ बातें में टिप्पणी कर रहा हूं, मैं किसी को दोष लगा रहा हूं, उसको भी दिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा। प्रभु का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। अपना गड्ढा खोदो, अपना पानी पियो और प्रचार करो, खरे के साथ सही प्रचार करो। समझे ना। और तनख्वाह लेने वाले क्या करते हैं, अगर ज्यादा बोले तो ये यहाँ रहने लग ठीक नहीं है, इसके लिए चिट्ठी बनाओ, सब विश्वास दस्तखत करो भाई बहन, और बिशप के हाथ में थमा दो, बिशप वहां से उठा करके दूसरे फेंक देगा। समझिए ना, हमें कोई इधर उधर ट्रांसफर करने वाले कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जो प्रभु यीशु मसीह हमको उठा के ले जाएगा ना, उसी दिन जाएंगे। हम किसी मनुष्य के अधीन में रख के सेवा नहीं करते हैं, हमारा अधीन में, हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन में रख करके सेवा करते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं अपने जैसा नहीं चलाऊंगा, और मैं एक सेवक में आप लोगों जैसा नहीं चलूंगा कि भाई आप इसका प्रचार कीजिए, भाई आप इसका प्रचार कीजिए। इस आपके कहने से मैं विषय प्रचार नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर अगुवाई करेगा मैं वो प्रचार करूंगा। समझे ना, मेरे पास कोई नोट नहीं है कि इसके विषय में प्रचार करो, इसके विषय में प्रचार करो। पवित्र आत्मा मौसम जानता है, किस मौसम में किस वचन की जरूरत है, किस मौसम में किस बीज की जरूरत है ना। अब बरसात की बीज आप रबी फसल में बोगे तो क्या अच्छा फसल मिल पाएगा? रबी फसल की बीज को आप बरसात में बोगे तो अच्छा फसल मिल पाएगा? रबी फसल का ही बीज आता है, बरसात मौसम के लिए बोने के लिए बरसात मौसम का ही बीज आता है ना। टमाटर लेने भी जाओगे, पहले से पूछते हैं कि रबी फसल रबी मौसम में लगाने वाला है कि बरसात में लगाना है। बरसात में लगाना है तो भाई साहब ये वाला रखिए, है ना, और रबी का गर्मी के समय लगाने वाला ये बीज रखिए। अगर हम अनजान है तो बताता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर मौसम में खुदाबा किस मौसम में किस वचन की प्रचार करवा रहे, मौसम में किस वचन की प्रचार करवा रहे, वही काम करेगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। स्त्री के पेट में भी बिना मौसम से कोई बीज रुकता नहीं है। समझे आप लोग, उसके लिए एक मौसम होता है, मौसम में फल लगता है मेरे बाबा, मौसम में फूल लगता है। बिना सीजन का फूल नहीं आएगा, ना बिना सीजन का फल नहीं आएगा। तो खुदा का वचन भी ऐसा ही है, ध्यान से सुनिएगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, आमीन। तो मेरे भाई बहन, 7 कलीसिया काल आया, 7 युग आया, और 7 युग में 7 मैसेंजर दूत आए। ये जो 7 कलीसिया में बोल रहा ना, यीशु मसीह के स्वर्गान के बाद 7 दूत आए। अब उन कलीसिया कालों में वो दूत क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, जो कि व्यवस्था विवरण 18-19 पूरा होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, वो संदेश लेकर के प्रचार करेंगे। उनकी मुंह में खुदा बाप ने वचन डाला है, लेकिन हम उसको जानेंगे नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन। अभी बहन गीत बताई, पास्टर भाई ने बोला कि बहनों की तरफ से एक गीत रहेगा, है ना। चाहे कोई जाएंगे चाहे नहीं जाएंगे, तो मैं तो जाऊंगा यीशु के पास, मैं तो उसके साथ रहूंगा, मैं रहूंगी। गीत गाना बहुत प्यारा गीत है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे भगवान, हम किसी एक दूसरे से सीख करके उसको रट लें और गाते रहें, और गाने का मिठास तो है, हमें बहुत अच्छा लगता है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, गाने का अच्छा लगता है। बात फिर वही आएगा भाई साहब, गाने से या रटने से बात नहीं चलेगा, काम चलेगा वचन के अनुसार जीवन बिताने से। समझे ना। इसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 3 उसके 3 वचन पढ़िए तो क्या लिखा है। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 3 और उसका 3 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए, देखिए। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 3 उसके 3 वचन में क्या लिखिए, पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा का राज देख नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, समझे ना, ध्यान से सुनिएगा।
यहां पे लिखी गई है, क्या लिखी गई, ध्यान से सुनिए। अगर यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग का राज देख नहीं सकेगा। जाने की बात तो बहुत दूरी है, जल्दी बंद करूंगा क्योंकि आप लोगों को ज्यादा टाइम हो जाएगा। समझे, 2-4 बातें बताऊंगा, मैं बंद करूंगा। अगर खुदा चाहे कि किसी दिन थोड़ा सा लंबी समय लेकर आऊंगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, अगर कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेता है तो नए सिरे से जन्म लेना क्या है, इसको भी हमको जानना है। नए सिरे से जन्म अगर कोई व्यक्ति नहीं लेता है, कोई मनुष्य नहीं लेता है, तो स्वर्ग का राज को देख नहीं सकता। ये लिखे है बाइबल में। जाना तो बहुत दूर की बात है, आंख उठा करके देखना बड़ी कठिन है। बात ये है, इसलिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना है, प्रभु के पास घुटना टेकना है, प्रार्थना करना है और प्रभु से मांगना है कि प्रभु ये तमाम बातें जो लिखी गई है मैं क्यों नहीं जानता हूँ, मैं क्यों नहीं जानती हूँ, इसके बारे में मुझे आप बताइए, मुझे समझाइए, मेरी आंखों को खोलें, मेरी समझ को खोलें, ताकि मैं आपका वचन को मैं समझ सकूं, मैं आपका वचन को मैं देख सकूं और उसके अनुसार मैं जीवन व्यतीत कर सकूं। खुदा का धन्यवाद हो। समझिए ना, अभी तो मैं सिर्फ बैकग्राउंड बनाया, अभी तो अंदर लेके नहीं गया, फिर मैं आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। समझिए ना, मैं सिर्फ बैकग्राउंड बना के ही छोड़ूंगा, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। प्रभु की महिमा हो। कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें किया, ठीक है, दृष्टांतों में बातें की। और दृष्टांतों को हम कैसे, एक दिन यीशु मसीह ने प्रचार कर रहा था दृष्टांतों में, और उसके चेले उसकी दृष्टांतों में प्रचार करने की तौर तरीकों को सुनकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आए। समझ आप लोग, और उनके चेले उनको पूछ रहे हैं कि प्रभु आप दृष्टांतों में क्यों प्रचार करते हैं, आपको खुल्लम खुल्ला प्रचार करना चाहिए, आप लोग तो दुनिया के हर एक पापियों को बचाने के लिए आया है, तो आप दृष्टांतों में क्यों प्रचार करता है। दृष्टांतों को समझना बड़ी मुश्किल है मेरे भाई मेरे बहन, जब पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेगा। खुदा का धन्यवाद है। आमीन। दृष्टांतों में क्यों प्रचार करता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हें स्वर्ग राज की भेद की समझ दी जाती है पर उनको नहीं। समझ, इशारा कर रहे हैं, तुम मेरे हो, तुम्हें स्वर्ग राज की भेद की समझ दी जाती है पर उनको नहीं। ये है कौन? बहुत गंभीर और गहराई की बातें हैं। सो खुदा का धन्यवाद, उसकी स्तुति तारीफ हो। इसलिए आप प्रभु से मांगिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। सो खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। अच्छा, अभी मैं कोरबा की गवाही दे रहा था, ठीक है। मीटिंग खत्म हुई, पास्टर जी को मैं बोला भाई साहब ये मुझे बताइए, वचन सारा प्रचार हुआ, वचन खत्म हो गई, लेकिन आपने जब ढोलक बजाना शुरू किया, ये आत्मा कहां छिपी थी इतना समय तक? कहां छिपी थी आत्मा जो कि अभी आ गई? उसके बाद मैंने वचन दिखाया। क्या दिखाया? मैं बोला पास्टर साहब दिखे, अगर मैं यहाँ 5 बजे आके प्रचार कर दूंगा, किसी के हाथ हिले नहीं हिलेगा। अगर पवित्र आत्मा ही है ये तो हिलता रहेगा, लेकिन अगर ये गलत आत्मा है, अगर मैं 5 बार यहाँ पे आ जाऊंगा ना, सारी हाथ झुक जाएगा नीचे। समझ आप लोग? अभी आप लोग पढ़ रहे थे मत्ती 7 अध्याय 21 वचन से 22-23 पढ़िए उसका, फिर मैं बंद करूंगा, क्योंकि ज्यादा भी बोलूंगा तो नहीं समझेंगे कि मतलब का नहीं होगा, है ना। बस मैं बैकग्राउंड बना के छोड़ रहा हूं, अच्छा लगेगा। पास्टर साहब से बोलिए कि एक बार फिर से काका भाई को बुलाइएगा, मैं टाइम निकाल करके आऊंगा जरूर। जो मुझसे अच्छा ना लगे तो ऐसे 5 प्रचार को मत बुलाइए पास्टर जी, बस बेकार है, सब बोल दीजिए। खुदा का धन्यवाद हो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, देखिए यहाँ पे लिखा है जो मुझे हे प्रभु कहता है। हाँ आगे, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ आगे, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ठीक है आगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से वचन की प्रचार नहीं किया? आगे, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से शैतान को नहीं निकाला? आगे, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? अंधों की आंखें खोले, लंगड़ों को चलाए, बहिरों को सुनाए, मुर्दों को जिलाए,
ये तो आश्चर्य क्रम है ना। क्या तेरे ही नाम से तो किए, यीशु नाम से। आगे तब मैं उससे हम्म? खुलकर कह दूंगा, तब मैं उनसे छिपा करके नहीं कहूंगा, पीठ पीछे नहीं कहूंगा, सामने सामने कहूंगा, मैं खोल कर कह दूंगा। कई लोग पीठ पीछे भी बोलते हैं, है ना। जो कुछ ही बोलना है आमने सामने बोल दो ना, पीठ पीछे बोलते हैं। यीशु मसीह बोल रहा है मैं उनके सामने खुल करके बोल दूंगा। आगे पढ़िए भाई साहब। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये कौन है? चंगाई करने वाले। ये कौन है? दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बाइबल में लिखी है, समझे ना। आपकी बाइबल खुद लिखी गई है। मैं अपनी तरफ से नोटबुक लेकर के नोटबुक नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो आपको वचन दिखा रहा हूं। वो बोलने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पाटा जी, बोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है ना। उस यीशु मसीह बोल रहा है, उसको यीशु मसीह में से कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, यीशु मसीह बोल रहे हैं। तब बहुत सारे लोग उसके पास आ रहे हैं, थोड़े लोग नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जितने भी संघ सभा करने वाले हैं, जितने भी दुष्ट आत्मा निकालने वाले हैं, जितने भी प्रचार करने वाले हैं, ये सब लोग इकट्ठा होकर के बोल रहे हैं कि प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, शैतान को निकाला, बीमारों को चंगा किया, है ना, ये किया वो किया, सारा चीज कह रहे हैं। तब यीशु मसीह बोल रहा है मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, है ना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। उसके बाद फिर बोल रहा है हे कुक्रम करने वाले, मेरे पास से तुम चले जाओ। तो क्या होगा फिर? क्या होगा फिर इनका? ये तो बहुत अच्छे हैं भैया, सेवा कर रहे हैं, प्रभु के राधा वर्शिप कर रहे हैं, और इनको बोल रहे हैं कुक्रम करने वाले। ये मेरी शब्द नहीं है, बाइबल की शब्द है। ये मेरी आवाज नहीं कि बाइबल की आवाज है। ये नहीं बोल रहा मैं, प्रभु जो बोला उन चीजों को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। चाहे मानो तो भी अच्छा है, ना मानो तो भी अच्छा है, लेकिन मैं तो मानता हूं भिखारी वचन को। क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोला है? बाइबल प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है? सांप के बच्चों, करायतों के बच्चे, बाइबल बोला है कुत्ते। जब मेरे प्रभु यीशु मसीह जब ऐसा बोल करके समझाया, अपने आप को कुत्तों से चौकसे रखो, वचन में लिखी गई है, समझिए ना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? यूहन्ना 32वां अध्याय बोल रहा है सांप के बच्चों। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अगर मैं सारी बातें बताऊंगा ना तो ये दिल भी छोटा हो जाएगा। खुदा को मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। तो ऐसा करने वालों को क्यों बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? मैं तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन नहीं दिया, मैं तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें नहीं बैठाया, मैं तुम्हें मसीह नहीं बनाया, है ना, मैं तुम्हें ईसाई नहीं बनाया। पहले तो मेरे पास ईसाई बनाने की कोई संदेश नहीं है, मेरे पास धार्मिक शिक्षा नहीं है, मेरे पास वचन की शिक्षा है। मेरे जितने भी कलीसिया में है ना, उनके पास कोई धर्मी नहीं है, लेकिन सब कौन है? वचन है। हम धार्मिक शिक्षा की सेवा नहीं करते हैं। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। बाइबल लिखी है लालचगर, कौन समझाएगा लालचगर के बारे में? बाइबल में लिखी है सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा के बारे में कौन प्रचार करेगा? बाइबल लिखी गई है लाल घोड़ा, पास्ता जी जान रहे हैं, लाल घोड़ा लिखी है बाइबल में, लाल घोड़ा के बारे में प्रचार कौन करेगा? बाइबल लिखी गई है आ कहना चाहिए काला घोड़ा, तो काला घोड़ा के बारे में कौन प्रचार करेगा? बाइबल लिखी गई 7 सींग, तो 7 सींग के बारे में कौन प्रचार करेगा? बाइबल लिखी गई 7 कटोरा, 7 कटोरे के बारे में कौन प्रचार करेगा? बाइबल लिखी गई है 7 तारा, तो 7 तारा के बारे में कौन प्रचार करेगा? समझ आप लोग? बाइबल लिखी है कि कहना चाहिए 20 करोड़ दुष्ट आत्मा, समझे ना, वो दुष्ट आत्मा के बारे में कौन प्रचार करेगा? नारक से निकल गया, दुष्ट आत्मा को खोल दिया गया है, नारक से बाहर आ गया है, तो बाहर जब आ गया तो दुष्ट आत्मा बाहर आके क्या कर रहे हैं? कौन दिखाएगा? खुदा से प्रार्थना कीजिए, मांगिए, है ना। प्रभु प्रभु तो तुमसे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए भाई। सब उस समय बता रहा हमें परिवर्तन करके बदलना चाहिए, है ना, बदलना चाहिए। तो मेरे पास कोई फिलियो प्रेम, इसका मतलब शारीरिक प्रेम नहीं है मेरे पास, सभी बाइबल से आगापे प्रेम है मेरे पास। आगापे प्रेम खुदा का प्रेम होता है। तो मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, आत्मिक क्षेत्र के लिए, समझे ना, आत्मिक क्षेत्र के लिए। अगर जब भी और गहरी बातों को आप लोगों को जानना है, अभी तो मैं थोड़ा 2-4 वचन दिखाया, समझना। कभी आप लोगों को मौका मिलता है, अभी मैं ज्यादा बहुत ही बताऊंगा, कोई मतलब का नहीं है ना। अगर कोई खाना ज्यादा खाता है ना, अनपच हो जाता है, पेचिस पकड़ लेता है, उल्टी पकड़ लेता है, हजम नहीं हो सकता है, तो हमें सीमित भोजन करना है
हाँ, ताकि वो सही हजम हो सके। और जितना भी मैंने बताया दिखाया उसको मनन करिएगा, ठीक है। अगर फिर समझ नहीं पा रही हैं तो मैं बोल रहा हूँ, अभी आप अपने मोबाइल में हमारी यूट्यूब नंबर जुड़वा लीजिएगा, आपके मोबाइल में आएगा, इसी वचन को फिर से सुनिएगा, रिपीट कीजिएगा, ताकि आप सीखिए, आगे बढ़िएगा। रोज तो सबके साथ मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ इतना बड़ा है, आप जानते हैं, और छत्तीसगढ़ से बाहर भी हम लोग जाते हैं तो कितने जगह देखेंगे। तो वो हमारी मदद कर रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से और लोगों भी सीख रही हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। खुदा आप लोगों को इन वचनों की तरह बहुत का आशीष दे। मैं चाहूंगा कि हमारे हनुक भाई एक आप सबों के लिए एक छोटी सी दुआ करने में हमारी मदद करें। प्रभु का धन्यवाद। सब आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। बहुत ही सुंदर वचन। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उसके नाम की तारीफ करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कुछ ना कुछ पकड़े होंगे। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। आइए हम लोग छोटे से दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो कि आप अपने वचन में कहते हैं कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा, परंतु आपने इन बातों को अपने बच्चों पर प्रकट किया। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। प्रभु जी, कैसे आप अपने भेदों को इस दोपहर के समय में आपने हमारे भाई खाखा में होते हुए प्रभु जी कैसे प्रकट कर रहे थे, इन बातों को बता रहे थे प्रभु, समझा रहे थे कि तुम्हारे बीच में से ही मैं एक व्यक्ति को उठा खड़ा करूंगा और उसके मुख में अपना वचन डालूंगा और वे तुम्हें कहा सुनाएगा, उसकी तुम मानना, नहीं तो उसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा। ओ प्रभु जी, कैसे आपने दिखाया प्रभु कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हम जानते हैं प्रभु, आपकी इच्छा जो है वो आपके वचन के अनुसार चलना, आपकी आज्ञा के अनुसार चलना। ओ प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। ओ प्रभु जी, कैसे आप दिखा रहे थे खुदावन कि उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, क्या प्रभु आपके नाम से मैंने आश्चर्य कर्म नहीं किया? क्या प्रभु आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? क्या प्रभु आपके नाम से ये नहीं किया? क्या प्रभु आपके नाम से मैंने वो नहीं किया? तमाम सारी बातें बोलेंगे। तब आप उस दिन कह देंगे खुदावन अपने वचन के अनुसार कि हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दफा हो जाओ, दूर हो जाओ। सच बात है प्रभु, आज दुनिया में हम देखते हैं प्रभु, कलीसिया की कंडीशन इतनी गिरी हुई खुदावन। आज कितने से प्रचारक, विश्वासी लोग प्रभु जी कुकर्म से भरे हुए लोग हैं खुदावन। उनमें से प्रभु जी कम ही लोग प्रभु जी सच्चाई और प्रभु जी सच्चाई के साथ चल रहे हैं। ओ लॉर्ड, ऐसा ना हो प्रभु जी मेरे भाई बहनों के साथ प्रभु की कोई बर्बाद हो, कोई नरक जाए। लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु सब लोग खुदावन आपके वचन के अनुसार चले, आपकी आज्ञा के अनुसार चले। प्रभु यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। ओ प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यहाँ के इन भाई बहनों के लिए जो कि बड़े विश्वास के साथ अपने समय दिए और प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को, जीवित वचन को सुनने के लिए आए। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आप इन भाई बहनों को आप बड़ी बरकत दें, इनके जरूरत और आवश्यकताओं का आप पूरा करें। ओ प्रभु जी, आप इनकी आत्मिक आंखों को खोल दें खुदावन। कैसे पौलुस बताते हैं प्रभु जी, हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है और पर्दा उनके लिए पड़ा है जो कि मरने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए। मेरी दुआ है प्रभु जी, ये पारिवारिक घर ओ खुदावन मेरे जाति भाइयों का घर है खुदावन। आप इन भेदों का प्रकट करें खुदावन। दुनिया कैसे प्रभु उथल पुथल हो रही प्रभु, दुनिया बर्बाद की कगार में पहुंच चुके खुदावन। लेकिन उससे पहले हम चाहते प्रभु कि आप इनकी आत्मिक आंखों को खोल दें। ऐसे ना हो प्रभु कि खाली समय बर्बाद करते रहें और एक समय आए, ऐसा ना हो प्रभु कि मूर्ख कुंवारी की कैटेगरी में आए। लेकिन हम चाहते प्रभु कि ये बुद्धिमान कुंवारी बने, इनके पास भी एक्स्ट्रा ऑयल बने खुदावन, एक्स्ट्रा ऑयल हो। लॉर्ड आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। ओ प्रभु जी, मेरी विनती और प्रार्थना हमारे भाई खाखा के लिए खुदावन, जबकि आपने भाई को माइटली इस्तेमाल किया, भाई को बड़ी ब्लेस करें, इनकी जरूरत और आवश्यकताओं को भी आप पूरा करें खुदावन। और जब समय मिलता है प्रभु आने वाले समय में ओ खुदावन वो होने पाए प्रभु की फिर से दोबारा लौट कर आए और खुदावन और भी बातों को इस स्थान पर बता सकें और दिखा सकें और समझा सकें खुदावन। आप इनकी मदद करें। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। ओ प्रभु यीशु मसीह, यहाँ प्रभु जी जो कि इस घर का एक मुखिया है, तो खुदावन जो प्रभु जी संजय खलखो खुदावन, आप इस भाई को बड़ी ब्लेस करें। क्योंकि पिछले दिनों में प्रभु कैसे भाई जब गुगुरझरिया गया और वहाँ हमारे भाई पास्टर विजय खाका खुदावन कैसे दुआ किए, और जब दुआ किए तो भाई बताते हैं, गवाही देते हैं खुदावन की जब से दुआ हुआ तब से भाई ठीक था, अच्छा था। प्रभु कुछ महीना कुछ दिन प्रभु जी, लेकिन बाद में फिर बताया जाता है प्रभु कि फिर उनको दिक्कत आई। लेकिन मेरी विनती और प्रार्थना है फिर एक बार प्रभु आप उस भाई को जिनकी समस्या है, परेशानी है,
आप उनके जीवन से आप दफा करें और भाई को आप उठा खड़ा करें ताकि भाई स्वस्थ पर जगह होकर आपको धन्यवाद दे सके और कह सके कि सचमुच में छुड़ाने वाला, बचाने वाला, और जीवन और जिंदगी देने वाला वो मेरे घर में आया, एक उद्धार करता। ओ प्रभु जी, वो भाई कह सके सचमुच में आज एक वचन देदारी खुदा मेरे घर में आया। वो खुदावन ये कह सके प्रभु, आप उस भाई को, उसकी पत्नी, बच्चों को, उनके नाती पोतों को, उनके हर एक सदस्यों को प्रभु जी आप बड़ी बरकत दें। और यहाँ जितने भी छोटे बड़े सब लोग जो इकट्ठे हैं प्रभु जी, आप हर एक जन को अपने आशीष से भरे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबों को अगर पास्टर